अहंकार को स्वाभिमान कहते हैं और अवसाद को एकांत कहते हैं। तो आप जरा ठहरे और तय कर लें कि आप अवसाद में हैं या एकांत में हैं। आपके अंदर खीज है, आपके अंदर बेचैनी है, आप किसी का नहीं सुनना चाहते, खुद से होता नहीं है और दूसरे का सुहाता नहीं है। कोई भी सफलता जिस तरह से आखिरी नहीं होती, कोई भी विचार जिस तरह से आखिरी नहीं होता, उसी तरह से हमारे लिए कोई भी ऐसी अवस्था आखिरी नहीं है। जीवन को समझने का एक ही फंडा है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको ज्ञान हो। और यह भी सच है कि अगर आपको यह पता है कि आप में क्या बुराई है और आप ये जानते हैं कि आपकी कौन सी अच्छाई है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अच्छा या बुरा बनने से रोक नहीं सकती। सीधा सा समीकरण बिठा लीजिए, अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छाइयां बढ़ जाएंगी और अगर आपको बुरा कहलवाना है तो अपनी बुराइयों को बढ़ा दें। लेकिन सिर्फ अच्छा कहने से या बुरा कहने से हमें सारी बातें तो समझ में नहीं आती। आखिर बुराइयां होती क्या है, अच्छाइयां होती क्या है। पिछली बार के एपिसोड में हमने आपसे बात की थी, आप आभार ज्ञापित करना शुरू करें, आभार स्वीकार करें, किसी को धन्यवाद दें, किसी के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें। आप में अच्छाई अपने आप आने लग जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हमारी वजह से ही सब हुआ है। तो यहां पर एक शब्द का उपयोग मैंने पिछली बार किया था आपसे कि यहां से अहंकार आना शुरू होता है और अहंकार का जो अंतिम सोपान है, जहां पर जाकर के अहंकार अपनी दुश्मनी एक व्यक्ति के साथ निभाता है, वो होता है अवसाद। दुनिया में जितने भी लोग अहंकारी हुए हैं उनका अंतिम समय अवसाद में बीता है। तो मित्रों, अगर आप इन दो शत्रुओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, अगर आप अहंकार को समझ लेते हैं और अवसाद को समझ लेते हैं, तो आप ये समझें कि आपने अपनी बुराइयों का इतना सलीके से निर्धारण कर लिया है कि अब आपको सिर्फ बचना है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, अहंकार का मतलब स्वाभिमान नहीं है और अवसाद का मतलब एकांत नहीं है। स्वाभिमान तो अपने आप को जानने की, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था, जानने की और मानने की प्रक्रिया के बाद में अपने अस्तित्व बोध को लेकर के जो व्यक्ति जागृत होता है वो स्वाभिमानी कहलाता है। और एकांत तो अपने आप को पाने की प्रक्रिया है। एकांत और अवसाद में बहुत फर्क है। वो जो लोग अवसाद में चले जाते हैं वो एकांत में नहीं जाते, वो निराशा में जा सकते हैं, बेचैनी में जा सकते हैं, खीज में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एकांत में जाता है तो वो एक अलग दुनिया होती है जिसमें उसको पता होता है कि मेरे अंदर जो है वो अपने आप को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है और मुझे जो मेरे अंदर है उसे जानने के लिए जिस एकांत की जरूरत है वो मुझे हासिल करना होगा। तो यहां पर आप अगर अपने अहंकार को स्वाभिमान कहते हैं और अवसाद को एकांत कहते हैं, तो आप जरा ठहरे और तय कर लें कि आप अवसाद में हैं या एकांत में हैं, आप अहंकार में हैं या स्वाभिमान में हैं। कहना तो बहुत आसान है और जैसे ही मैं आपको यह कहता हूं तो आप कहते हैं नहीं मैं तो अहंकार में नहीं हूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अहंकारी व्यक्ति करता क्या है। या क्या आप कहेंगे कि मैं तो अवसाद में भी नहीं हूं। और हम सभी लोग हम अपने आप को धोखे में ही तो रखते हैं। हम जो होते हैं वो मानने के लिए तैयार हो नहीं पाते और जो होना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाते। क्योंकि जब हम ये तय करेंगे कि हम 1 पर हैं, 2 पर हैं, 5 पर हैं, 10 पर हैं,
तब तो उससे आगे की गिनती शुरू करेंगे ना। और उसके आगे की गिनती अगर बीच से शुरू कर देंगे, हमने 1 से लेकर के 10 तक या 25 तक गिनती शुरू ही नहीं की और 26 पे जाएंगे, तो मित्रों ये वैसा ही होगा जैसे आपने छठी, 7वीं, 5वीं क्लास नहीं की और आपको सीधे 7th स्टैंडर्ड पे आपको एडमिशन करवा दिया जाए, या आपने स्कूली शिक्षा नहीं की और आपको कॉलेज में दाखिला दे दिया जाए। अव्वल तो ऐसा संभव ही नहीं है, और अगर ऐसा किसी तरीके से आपने कर लिया तो आप अधिक पिछड़ जाएंगे, आपके अंदर अवसाद आने लगेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। पहला अहंकार कि आप लांघते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, और फिर जब आप अपने ही आसपास के लोगों से पिछड़ जाएंगे तो आपके अंदर अवसाद आने लगेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपके अंदर खीज है, आपके अंदर बेचैनी है, आप किसी का नहीं सुनना चाहते, खुद से होता नहीं है और दूसरे का सुहाता नहीं है, तो आप अवसाद में हैं। फिर से मैं आपको कहता हूं, आपसे खुद से होता नहीं है, दूसरे का सुहाता नहीं है, खीज में है, बेचैनी में है, तो आप अवसाद में हैं। और अगर अहंकार को जानना चाहते हैं तो एक ही बात को आप समझ लीजिए। पहली बात तो यह है, आप अतीत जीवी हैं, स्मृतियों में रह रहे हैं। और दूसरी बात, खुद का जो भी किया उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करेंगे। तीसरी बड़ी बात, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। दूसरा बोलना चाहेगा, दूसरा अपनी बात को समझाना चाहेगा और आप उससे आगे बढ़ करके अपनी बात को कहेंगे। और चौथी बात, झूठे किल्ले खड़े करेंगे। अगर आप में ये सारे अवगुण कहूं या गुण कहूं, जो भी हैं, अगर आपके अंदर ये सब हैं तो आप अहंकारी हैं। माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को स्वाभिमानी नहीं कहा जाता। स्वाभिमानी लोग अपनी बड़ाई नहीं करते। एकांत में जाने वाले लोग बेचैन नहीं होते। तो आप सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि आप अहंकार में आ चुके हैं और अब आपकी यात्रा अवसाद तक जाने के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो आपको मैं संदेश देने आया हूं कि अगर आप में अहंकार आ गया है तो इससे बचें, और इससे बचते हुए उन परिस्थितियों में जाने से अपने आप को बचाएं जो आपको अवसाद में ले जाने वाली है। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी अच्छाई, कोई भी बुराई हम सबकी बनाई हुई है। कहते हैं ना, कई बार जहर भी दवा का काम कर देता है और कई बार मीठा भी जहर बन जाता है। तो आप इनको समझें। अगर आपने अपनी प्रवृत्तियों को समझ लिया, उनको साध लिया, तो जीवन में आपके सामने ऐसा सवाल ही नहीं रहेगा जिसको लेकर के आप में विचलन आए। तो पहली बात, अगर आप अहंकार में आ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर धीरे धीरे एक अहम बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो एक बार उन लोगों को देखें जो आपसे आगे हैं। उन लोगों को महसूस करें कि वो लोग क्यों आगे हैं, और अपनी स्थिति को स्वीकार करें कि हां, मैं इन लोगों के पीछे हूं, कम से कम इतने लोगों के पीछे हूं। ये एक तरीका है अहंकार से दूर होने का। इसका अच्छा फर्क ये आएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जमीन कैसी है। और दूसरा, अवसाद। ठीक इसके उलट, जब भी आप अवसाद में आ जाएं, जब भी आपको लगे कि दुनिया बेमानी है, मैं जो चाहता था वो हुआ नहीं और आखिरकार मैं इस जगह पर आ गया हूं, तो 1 मिनट रुकिए, स्वयं को नियंत्रित करें, एक धैर्य, एक धीरज, अपने आप को सहजता के साथ एक जगह खड़ा करें और यह देखने की कोशिश करें कि आपके पीछे
कितने लोग खड़े हैं। मित्रों, वो लोग अगर अवसाद में नहीं हैं तो आप अवसाद में कैसे आ सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं ना, कोई भी सफलता जिस तरह से आखिरी नहीं होती, कोई भी विचार जिस तरह से आखिरी नहीं होता, उसी तरह से हमारे लिए कोई भी ऐसी अवस्था आखिरी नहीं है, बशर्ते आप स्वयं को सहज रखें, निरंतर क्रियाशील रहें, सतत अपनी यात्रा को जारी रखें। और अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको अहंकार अवसाद की तरफ नहीं ले जा पाएगा। मेरा दावा है कि आप जब भी इस बात को लेकर के अहंकार में आएंगे कि मैंने ये कर लिया, उसी वक्त आपके अंदर एक जो व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो आपको कहेगा तुम सही तो सोच रहे हो ना। बस जीवन में इस बात को सोचें, खुद को कन्वे मत करें, सफाइयां मत दें, आरोपित मत करें किसी को। बस खुद से एक सवाल करते रहे, तुम सही तो कर रहे हो ना। और ये जो सवाल है, इसका जो जवाब आपको मिलेगा वो आपको वास्तविक बनाएगा। आस्तिक नास्तिक बने वास्तविक, हमारे इस एपिसोड के साथ आप जुड़े हैं, आप हमारी कड़ियों को देख रहे हैं, आप अपने विचार दे रहे हैं। इसी वजह से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आपके फीडबैक हमें मिलते रहे, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। हाँ अंधेरा आज हमको